स्क्रीन पे कोई अच्छा दिखता है, कोई नहीं दिखता है। स्टेज पे कोई वजनदार होता है, कोई नहीं होता है। उसके साथ आपकी शारीरिक डील डोल की कोई बात नहीं है इसमें। एक छोटा से छोटा बंदा भी अगर स्टेज पे आता है तो वो एक ग्रीक वॉरियर लग सकता है। ये उसकी तकनीक है। एक्शन। मेरी तो पूरी ज़िंदगी, मेरी पूरी शख्सियत ही इसीलिए है क्योंकि मैं थिएटर से मेरा परिचय हुआ था बहुत छोटपन में। मैं नहीं बनता अगर ये थिएटर से मेरा परिचय नहीं होता। बहुत छोटपन में मैं बहुत ही शर्मीला, बहुत ही इंट्रोवर्टेड, बहुत ही सहमा हुआ, साये में चिपका हुआ बच्चा हुआ करता था। पहली बार जब मुझे मेरे टीचर ने उंगली पकड़ के रिहर्सल रूम में वो लेके गई, उसके बाद से मैंने अपने आप को पाना शुरू किया। उसके बाद एक वक्त आया जब मैं कॉलेज में गया, पाने के बाद खोजना शुरू किया, क्योंकि ऐसे टीचर्स मिले मुझे जिन्होंने कहा कि अब सिर्फ जो पा गए वो भूल जाओ, खोजो। और उसके बाद जब वो मैं प्रोफेशन में आया तो पाना और खोजने के आगे जाकर मैंने अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन जो है वो महसूस की। अगर आप फॉर्मल ट्रेनिंग की तरफ नहीं जाते हैं, समझ लीजिए नहीं गए, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जो फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लिया है, तो वो सीखने की विधि काफी लंबी होती है और काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है। समझ लीजिए कि आप अपने पहले 5-6 साल में आपको सिर्फ 1 या 2 डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला, चाहे वो नाटक हो चाहे सिनेमा हो। अब वो डायरेक्टर का अपना एक स्टाइल है, तो आप एक ही स्टाइल में बंध जाएंगे, एक ही कम्युनिकेटिव आर्ट में बंध जाएंगे। और फिर जब आप 5-6 साल बाद किसी नए आदमी के साथ काम करेंगे तो एक नई विधि सीखेंगे, फिर एक नई विधि, और ये करते करते काफी वक्त निकल जाता है। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। कई बार आपको वो जो डायरेक्टर हैं वो आपको उतना ही सिखा पाता है, क्योंकि वो जो नाटक कर रहा है उसी में सीमित रहता है, तो आप उतना नहीं सीख पाते। वही बात आप यूं सोच लीजिए कि अगर 1 साल में आपको 12 अलग अलग नाटक करने का मौका मिला, जिसका कंटेंट एंड फॉर्म अलग हो, जिसमें 12 अलग तरह के डायरेक्टर हो, अलग तरह की ट्रेनिंग हो, तो आप क्या सीखेंगे? आप समझ लीजिए इस सीख के साथ आप जोड़ दें थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, यानी कि जिस नाटक को आप कर रहे हैं उस नाटक की समझ, उस नाटक का इतिहास। यही चीज एक इंस्टीट्यूट में आप सीखते हैं। एक इंस्टीट्यूट का मतलब यह होता है कि इन तमाम चीजों को एक करिकुलम के लेवल में रखें, और उस करिकुलम के जरिए आपको 1 साल 2 साल जो भी है उसके अंदर आपको इतना कुछ दे दे जिसको एक्चुअली सीखने में आपको दर्जनों साल लग सकते हैं। हर नाट्य विधि या हर स्कूल या कॉलेज खोलने वाले के अंदर ये चिंता रहती है कि ये कहाँ तक सीमित रहेगी, और हर विजनरी चाहता है कि जो वो शुरू कर रहा है वो फैले और ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस करे, सेंसिटाइज करे, और वहाँ से बेहतरी, समाज की बेहतरी हो। इसी को हम मूवमेंट कहते हैं, कल्चरल मूवमेंट कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवशतः अक्सर कई इंस्टीट्यूशंस अपने तक ही सीमित रह जाते हैं, और इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ने आते हैं वो भी अपने तक सीमित रह जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर ही निकलते हैं और वहीं तक रह जाते हैं। ऐसे में अगर एकलव्य जैसा कॉन्सेप्ट हो जो एक इंस्टीट्यूशन के वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स और प्रोसेस को दूर दराज तक पहुंचा सके, जहां दूर दराज के टैलेंट्स वहां से सीख के अपने एरिया में उस चीज को शेयर कर सके, अपने टैलेंट के जरिए, अपने कला के जरिए, जो नई चीजें सीखी हैं उसके जरिए सशक्त हो जाए, तो फिर सशक्तिकरण जो है, एम्पावरमेंट जो है, वो चारों तरफ बन जाता है। देखिए, एकलव्य में आप सबसे पहले क्या सीखेंगे? आप कौन है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, और आप उस टैलेंट को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। यही है, सबके अंदर टैलेंट है, हम ये मानते हैं, लेकिन वो टैलेंट अलग अलग किस्म के हैं। किसी के पास राइटिंग का टैलेंट है, किसी के पास डायरेक्शन का टैलेंट है, किसी के पास डिजाइनिंग का टैलेंट है, किसी के पास विजुअलाइजेशन का टैलेंट है। उस टैलेंट को आप कैसे निखारेंगे? उसको निखारने के लिए पहले आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक समझ होनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्किल सेट की, दूसरी बात उसकी प्रैक्टिस की, और तीसरी बात कम्युनिकेशन की, क्योंकि इस तमाम चीज़ें सीखने के बाद उसको कम्युनिकेट कैसे करेंगे। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। तो एकलव्य इन्हीं 3 स्टेजों पे स्ट्रेस कर रही है। तो आप पहला स्टेज अगर क्रॉस करते हैं, ऑब्वियसली आप दूसरे स्टेज की तरफ जाना चाहेंगे, फिर तीसरे स्टेज की तरफ आप जाना चाहेंगे, और उसके बाद तो फिर आप खुद उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहां आप दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे। मैं तो हमेशा कहता हूं कि नाटक जो है वो सिर्फ करने वाले के लिए नहीं होता है, देखने वाले के लिए भी होता है। इसलिए क्योंकि नाटक जो है वो एक आईना होता है जिंदगी का, और सिर्फ आईना नहीं होता है, नाटक आपको
विश्लेषण करना सिखाता है जिंदगी को, नाटक आपको वाद विवाद करना सिखाता है अलग अलग मुद्दे पे। तो नाटक आपको जिंदगी से अवगत कराता है, जिंदगी को के विश्लेषणों से अवगत कराता है, उसके वाद विवाद से अवगत कराता है, आपकी इंसानी सोच, आपकी प्राकृतिक सोच, आपकी अंदरूनी सोच, आपके तमाम तरह की जो ग्रोथ है वो एक अच्छे नाट्यकारों के साथ जुड़ने से आपका हो सकता है। I think it requires, apart from people who understand the process, it requires a great deal of awareness and appreciation of the mediums of the field that they work in. मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इस सांस्कृतिक इंडस्ट्री, इस मंच पे आना है, सिनेमा के पर्दे पे आना है, आगे हो या पीछे, तो आपको इन मीडियम्स यानी कि इन माध्यमों के बारे में समझ तैयार करनी होगी। सिर्फ एक अच्छा अभिनेता या अच्छा कैमरामैन बन जाना या अच्छा लिखने से नहीं होगा। इन मीडियम्स को आपको समझना होगा, घोल के पी जाना होगा। होता यह है कि अक्सर हम लोग जब इस फील्ड में आते हैं, चाहे थिएटर हो चाहे सिनेमा हो, हम शुरू से ही एक ट्रायल एंड एरर के मोड में रहते हैं। क्या गलत है क्या सही है इसकी समझ हमें बड़ी कम होती है। हम क्या चाहते हैं इसकी समझ हमको बिल्कुल नहीं होती है। ना ही हम ये सवाल अपने आप से पूछते हैं, हम किस तरह से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, ये प्रोसेस भी हमें कोई नहीं बताता। हम गिरते पड़ते कुछ सीखते हैं। जिसमें प्रतिभा होती है वो थोड़ा जल्दी सीखता है, जिसमें प्रतिभा कम होती है वो बहुत देर से जाके सीखता है, और तब तक उसकी जिंदगी में काफी फ्रस्ट्रेशन यानी कि उसके अंदर काफी क्षोभ भर जाता है और वो कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि पहले कदम से आप एक प्रोसेस से गुजरें, समझदारी से गुजरें और समझें कि इसके अंदर किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों के पास उतनी ही काबिलियत है तो भी एक कहीं आगे होगा, एक उससे थोड़ा पीछे होगा। वो क्यों और कैसे, इसको समझने के लिए आपको इस माध्यम, इस मीडियम, इस प्रोफेशन को समझना बहुत जरूरी है। उसको इतनी समृद्धि मिल रही है, मुझे क्यों नहीं। इसके सारे जो गुण हैं, अवगुण हैं, नुएंसेस हैं, तकनीकी हैं, वो सब चीजों को समझना पड़ेगा, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी आ जाती है। एक 5 फीट 2 इंच का जैकी चैन भी स्क्रीन पे पूरी तरह से छा जाता है क्योंकि वो उसकी स्क्रीन पर्सनैलिटी है। उसके बाद आती है आपका टैलेंट, आपकी काबिलियत वगैरह वगैरह। उनको आप किस तरह से चैनल करेंगे ये भी आपको सीखना पड़ता है। टैलेंट सिर्फ एक तरह का टैलेंट नहीं है। टैलेंट में जितनी विचित्रता होगी, जितनी डाइवर्सिटी होगी, उतना बढ़िया है। हम भूल जाते हैं जब हम टैलेंट की बात करते हैं तो अक्सर हम 1-2 रेफरेंसेस देते हैं जिनको हम कमर्शियली सक्सेसफुल मानते हैं। बात ऐसी नहीं है। हमारे देश में हजारों माध्यम है एंटरटेनमेंट और कला के, परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी, और उसके सैकड़ों साल का इतिहास है। तो इतनी अलग अलग फोक फॉर्म्स हैं। एक फोक फॉर्म का लड़का, बंदा बंदी जो है, उसके अंदर एक खास किस्म का टैलेंट है जो एक शहरी परफॉर्मर में नहीं है। इस फर्क को समझना कि ये छत्तीसगढ़ का नाचा ट्रेडिशन का एक्टर है, इसकी अपनी काबिलियत, अपना स्टाइल है जो उसके जमीन से निकला है और वो पैदा होते ही उन चीजों को उसने अवगत कर लिया है। जबकि एक शहरी आर्टिस्ट जैसे मैं हूं, वो उसके अंदर कुछ अलग किस्म का टैलेंट उभरा है, जो कुछ उसके अंदर है, कुछ उसके एनवायरनमेंट में है। ये दोनों अलग चीजें हैं। अब इन दोनों के बीच में एक ब्रिज कैसे तैयार किया जाए, इसको कैसे पॉलिश किया जाए, और एक अर्बन कंटेम्पररी सेंसिबिलिटी और इस अर्बन कंटेम्पररी एक्टर को कैसे तोड़ के एक स्पॉन्टेनियस फोक या एक होलिस्टिक इंडियन आर्टिस्ट बनाया जाए, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो प्रोसेस है, ये जो तकनीक है, इसको समझना सीखना आप किसी अच्छे गुरु, टीचर के जरिए ही कर सकते हैं। सिर्फ घर में बैठे आप कभी भी इन चीजों को अवगत नहीं कर सकते। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अभिनय करना विश्व का सबसे अहम काम है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि एक अभिनेता जो है उसकी इंद्रियां जो हैं वो बाकी लोगों से कुछ ज़्यादा ही काम करती हैं। यानी कि हमारे सबके अंदर सेंसेस हैं, लेकिन हमारे तमाम सेंसेस जो हैं अक्सर बंद रहते हैं। एक सेंस खुला रहता है जिससे हम पैसा कमाते हैं, या एक सेंस खुला रहता है जिससे हम घर संभालते हैं। इस तरह के कुछ लिमिटेड सेंसेस खुले रहते हैं, लेकिन एक एक्टर के तमाम सेंसेस हर वक्त खुले रहते हैं। तो ये जो सेंसेस खुलते हैं ना, तो सारा विश्व, सारा ब्रह्मांड आपके अंदर समा जाता है। तब आप अपने आप को
एक विशालकाय समझते हैं। आप कोई एक जॉय सेनगुप्ता नहीं होते हैं, आप 50 करोड़ लोग बन सकते हैं, 50 करोड़ अलग अलग एलिमेंट्स बन सकते हैं, ख्वाब बन सकते हैं, आइडियाज बन सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें ये आपके अंदर है। अपने बारे में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो नहीं होना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मैंने शायद पिछले 25-30 सालों में एक दिन ऐसा नहीं गवाया जिस दिन मैंने कुछ नया एलिमेंट सीखने की कोशिश नहीं की। और बात वो कल्चरल नहीं है, क्योंकि कल्चर में जो हम काम करते हैं, जो नाटक करते हैं, उसका रसद या रॉ मटेरियल जिंदगी से आता है। तो आप जिंदगी को अगर नहीं समझेंगे, जिंदगी से नहीं सीखेंगे, तो उसको आप नाटक में, सिनेमा में अप्लाई नहीं कर सकते। आपका लेंस जिंदगी को देखता है, आपका मंच जिंदगी तैयार करता है। मेरी बात अगर कह ले कि कई पीरियड्स आते हैं जब मेरे पास काम नहीं होता है, तो मेरे बाकी कई दोस्त होते हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं इस पीरियड में कि काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग पीरियड होता है, क्योंकि मेरे पास वक्त होता है खूब देखने के लिए, खूब पढ़ने के लिए, खूब सुनने के लिए और खूब सोचने के लिए। तो मैं किसी भी पीरियड में अगर खाली रहता हूं 7-8 दिन, तो मैं कम से कम 90 फिल्में चबा जाता हूं। मैं कम से कम 5-6 नाटक देख लेता हूं, कई सारी किताबें या कविता मेरे नज़रों से गुजर जाती हैं। और साथ ही साथ मैं बाहर घूमने का अगर शौक है, तो आप बाहर जाके अलग अलग कल्चर को भी जो है अब्सॉर्ब करते हैं। देखिए, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक सिंपल फॉर्मूला अगर आप अपना लें, चाहे वो ज़िंदगी की शुरुआत में हो या ज़िंदगी के अंत में हो, कि हमेशा हमेशा आप जो हैं अपने आप को अशिक्षित माने और शिक्षा के लिए भूखे रहें। अगर ये भूख आपके अंदर हो कि मुझे हर वक्त सीखना है, हर वक्त अपने आप को बेहतर करना है, अपने आप को किसी न किसी तरह से पॉलिश करना है, तो आप निरंतर सेटिस्फाइड रहेंगे, जिंदगी से भी और अपने आप से भी।